नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। विश्वविद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों को भी 7वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया। शुक्रवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना की दायर याचिका निष्पादित कर दी। साथ ही प्रार्थियों को लाभ देने तक उच्च शिक्षा निदेशक के तबादले पर लगाई गई रोक का आदेश भी वापस ले लिया। रांची रेलवे भर्ती बोर्ड का परिणाम जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड रांची ने शुक्रवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों का परिणाम जारी कर दिया है। 13,133 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद उपबंधित रूप से चयनित किया जाएगा। CCAA के कुल 301 व PWBD के 267 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिली है। यह जानकारी बोर्ड के चेयरमैन अनूप कुमार हेम्ब्रोम ने दी है। बताया चयन प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है। अभ्यर्थी RRB की आधिकारिक वेबसाइट या क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। जमशेदपुर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों का नारा। सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू ने आरोप लगाया कि लगभग सभी राजनीतिक दल आदिवासी मुद्दे के प्रति उदासीन और नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंगल का नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। सलमान मुर्मू ने शुक्रवार को बयान जारी कर ये बातें कही। कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार हर तरह से तैयार। कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अभी से तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने इस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की मदद करने का भी आश्वासन दिया है। गढ़वा में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से दहशत में हैं लोग। गढ़वा के रंका अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों तेंदुआ का हमला लगातार जारी है। तेंदुआ के हमले से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेंदुआ हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा। तेंदुए के हमले से लोग दहशत में हैं। ताजा घटना में लरकोरिया में तेंदुआ ने जमीला बेबी के एक बकरे को घर में घुसकर मार डाला और अपना शिकार बना लिया। झारखंड राज्य वित्तीय विधेयक 2022 सदन से पारित। झारखंड राज्य वित्तीय विधेयक 2022 सदन में पेश किया गया। इसके बाद इसे पारित कर दिया गया है। अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया है। इस बाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है। कश्मीर में बंधक बनी गढ़वा की 9 बेटियां घर वापस आने की लगा रही गुहार। गढ़वा जिले की 9 बेटियां इन दिनों कश्मीर में बंधक बनी हुई है। सिलाई सीखने वाली लड़कियों को अधिक पैसा दिलाने की लालच में दिल्ली ले जाया गया था, फिर वहां से उन लोगों को कश्मीर भेज दिया गया। एक लड़की की मां ने SP से बंधक बने बेटी को छुड़ाने की गुहार लगाई है। गुमला में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, किसी की हत्या तो किसी को जलाकर मार डाला। गुमला जिले में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। गुमला में अपराधियों ने एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी। भरनों में युवती की हत्या कर उसके चेहरे को जला दिया गया। सिसई व भरनों प्रखंड में 2 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं बिशुनपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। झारखंड में 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान होगा। कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की सफलता के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के महासचिव राज्य प्रभारी सभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर उपस्थित हुए।
गढ़वा में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मेराल थाना निवासी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया। बता दें कि 26 अगस्त 2020 को मेराल थाना में एक पीड़िता के आवेदन पर पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाई थी। इस बात को लेकर जब पीड़िता के गाँव घर के लोगों को जानकारी दी तो उसके साथ पिता द्वारा मारपीट किया गया। हजारीबाग जीटी रोड में एक कंटेनर में लगी आग, करोड़ों की एसी जलकर राख। हजारीबाग जीटी रोड पर बंगाल नंबर एक कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में एयर कंडीशनर मशीन लोड था जो आग लगी में जल गई। इस हादसे को लेकर ड्राइवर उमेश प्रसाद ने बताया कि कोलकाता से एसी मशीन लेकर पटना जा रहा था। इसी बीच बरही के श्रीनगर के पास लुकिंग ग्लास में कंटेनर से धुआं उठता दिखाई दिया। वह गाड़ी को पंचमाधव में प्रदीप सर्विस सेंटर के पास लगाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान कंटेनर में आग लगने के कारण काफी धुआं निकलने लगा। तत्कालीन सर्विस सेंटर वालों की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की गई। वहीं फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड यहां पहुंचकर आग बुझाया, लेकिन तब तक कंटेनर और उसमें लोड एसी मशीन जल चुका था। झारखंड और बंगाल से कार ड्राइवर को झांसे में लेकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड व बंगाल के विभिन्न जिलों में 4 पहिया वाहन के चालक को झांसे में लेकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। देवघर जिले के मार्गो मुंडा की पुलिस ने शुक्रवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र के फुलजोरी गांव के समीप से लूटे गए 2 कार और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को पुलिस की गाड़ी ने मारी टक्कर। कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। झारखंड विधानसभा परिसर में तेज गति से आ रही पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारा। इस हादसे में पूर्व सांसद घायल हो गए। तत्काल पूर्व सांसद को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे को लेकर रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा कि विधानसभा परिसर में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि तेज गति में वाहनों को न चलाई जाए। नए साल के पहले दिन बाबा मंदिर में 500 रुपये में मिलेगा शीघ्र दर्शनम कूपन। नए साल के पहले दिन बाबा मंदिर में जलार्पण करना चाहते हैं तो आपको जेब ढीली करनी होगी। सामान्य कतार से अलग शीघ्र पूजा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन शीघ्र दर्शनम व्यवस्था का लाभ देने के लिए 2 गुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति 500 रुपये देने होंगे। कूपन काउंटर का संचालन सुबह 6 बजे से मंदिर का पट बंद होने तक जारी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम के फूस के घर में लगी आग, जिंदा जल गया बुजुर्ग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ा बांदा थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित डुमुरू बांदी गांव में बीती रात आग तापने के दौरान फूस के घर में आग लग गई। इससे बुजुर्ग गोपीनाथ हेमरोम जिंदा जल गए, जबकि 2 बैल झुलस गए। इस हादसे में अन्य परिवार बाल बाल बच गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पलामू के बिशुनपुर माइंस का लीज रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। पलामू जिला अंतर्गत नौडीहा बाजार प्रखंड क्षेत्र के बिशुनपुर के ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिशुनपुर में अवैध तरीके से चल रहे माइंस का लीज रद्द कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च निकाला। 6 मुहान से आक्रोश मार्च शुरू हुआ और डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के बाद सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान माइंस हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। स्वर्ण रेखा परियोजना की मुआवजा राशि में गड़बड़ी करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर पर होगी न्यायिक कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल की स्वर्ण रेखा परियोजना की मुआवजा राशि देने में गड़बड़ी करने के मामले में तत्कालीन सहायक अभियंता सुरेश राम के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी है। इन्होंने पद का दुरुपयोग किया था, इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया। इस मामले में उप मुखिया समेत अन्य पर भी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी करते हुए वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। रांची में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 लोगों की मौत। रांची जमशेदपुर NH 33 हादसों की सड़क बन चुकी है। रांची के नामकुम स्थित पुराना रामपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटना स्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 15 साल का बच्चा एवं एक अन्य व्यक्ति शामिल है। मृतकों की पहचान सिंजू सेरेंग निवासी अजय लाकड़ा 26 वर्ष एवं चिंटू लोहरा 15 वर्ष शामिल है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बुंडू में उसे पकड़ लिया गया। बस को जब्त कर लिया गया है।
चीन की तरह भारत में प्रभावी नहीं होगी कोरोना की चौथी लहर। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने शुक्रवार को चीन की तुलना में भारत को कोविड की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया और कहा कि भारत ठीक ठाक चल रहा है और उसे यात्रा प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन चीन में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, जैसा कि भारत ने अप्रैल मई 2021 में या जनवरी 2022 में महामारी की दूसरी लहर के दौरान देखा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आज तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।